हमने 10th क्लास का लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन फॉर द concave mirror। इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ रिप्रेजेंटेशंस देख लीजिए इमेज की, जो हमें पता होने ज़रूरी है। जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो वो हमेशा फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, ये कह लीजिए जब भी हम कोई रे फॉल करवाते हैं तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है। सेकंड, अगर हमारी कोई रे फोकस से इंसिडेंट होकर जाती है, तो वो रे हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारी रे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर जाती है, तो वो अपने उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती है तो वो अपने उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कनकेव मिरर की। मान लीजिए ये हमारा कनकेव मिरर है। आपको पता है सेंटर में क्या होता है, पोल, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है और रे फॉल हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इमेज हमारी कहाँ बनी, फोकस पे। और कैसी बनी, बहुत ही छोटी। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पोजीशन पे। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर कैसा है, एक्चुअल में मीट हुई है ना रेज। नेचर ऑफ इमेज, तो हमारी इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड। अब हम देख लेते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखते हैं, मतलब सी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ की तरफ बढ़ता जाएगा, हमारी इमेज इधर की साइड चलती जाएगी। ठीक है। और इमेज का साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा हो। पोल, P पॉइंट इज द सी और एफ में डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये इसका मिड पॉइंट में आता है, हाफ लेंथ में आता है ना, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, r/2। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल रे एक्सिस के पैरेलल रे फॉल हुई, तो वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। मान लीजिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे फॉल हो रही है, तो वो कहाँ से जाएगी, ये पैरेलल आएगी। तो हमारी रे कहाँ मीट हुई, यहाँ पे। तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। पोजीशन बता दी हमने, कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द सी। नेचर कैसा आया हमारी इमेज का, नेचर ऑफ इमेज
कैसी बनी है रे इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। हमारी रे एक्चुअल में मीट हुई है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनी है? इस इमेज से छोटी बनी है, डिमिनिश्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। जब हम उस रे फॉल होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है, अब अगर हम रे फॉल करवाते हैं फोकस से, तो हमने कहा था कि अगर फोकस से रे पास आउट होती है तो वो कैसी जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट द सी, और साइज में भी कैसी होगी? सेम। ठीक है, तो इसका भी फटाफट से बता दीजिए, कहाँ बनी है इमेज? इमेज कहाँ बनी है? एट द सी। ठीक है, नेचर कैसा है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके आते हैं बिटवीन द सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है, रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। अब अगर हम फोकस से पास आउट फॉल करवाते हैं रे को, सी एंड एफ, तब इमेज कैसी बनेगी? सी एंड एफ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, रे फॉल हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने पढ़ा था कैसे जाएगी? फोकस से पास आउट होके। ठीक है, अगर फोकस से जाती है तो कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इनको बिल्कुल स्केल से अच्छे से बनाएगा। तो इमेज हमारी कहाँ बनी? बियॉन्ड द सी। और कैसे बनी है? लार्ज बनी है एक्चुअल इमेज से, है ना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए क्या होगी? पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड द सी। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? बड़ा है एक्चुअल इमेज से, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट एट द फोकस, फोकस पे रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी? दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो कैसे जाएगी रे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है रे, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमारी रे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो ये रेज कैसी आती है हमारी? पैरेलल। तो पैरेलल रेज हम कंसीडर करते हैं कि एट द इंफिनिटी हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, एट द इनफाइनाइट पोजीशन पे हमारी इमेज बनेगी, इसलिए एट द फोकस ये वाली इमेज फॉर्मेशन आपको ज़रूर से भी ज़रूर करनी है।
ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? एट द इनफाइनाइट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो गई, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी? इमेज एट द इनफाइनाइट। कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि कहीं ना कहीं दूर जाके मीट होंगे ये, तो इमेज हमारी कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट के साइज से एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम उसको और भी पास लेके जा रहे हैं, फोकस के, फोकल यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए फोकस है, ये हमारा पोल है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, तो देखिए कैसे जाएगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और फोकस से पास होते हुए, है ना। ठीक है, अगर वही इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोल्ड करवाएं उसको, तो हम मान के चलते हैं अगर हम इन रेस को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाकर मीट होती हैं, और जो हमारा साइज ऑफ इमेज है वो भी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और हमें पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है तो वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो हमारे मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर कैसा है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और हमारी इमेज का साइज कैसा है? मैग्नीफाइड, बड़ी बनी है, साइज कैसा है? मैग्नीफाइड। ठीक है, ये देखिए हमने सारी इमेजेस फॉर द कनकेव मिरर। आपको ध्यान रखना है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो हम कंसीडर करते हैं, तो हमारी जो रेज हैं वो कैसी जाती हैं? पैरेलली जाती हैं, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि एट द इनफाइनाइट पोजीशन इमेज बनी होगी। और एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती है, या आपको वो क्वेश्चन दे देता है कि इतने सेंटीमीटर की इमेज है, इतने सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और वो फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन बनाइए कैसे बनेगी। आपको स्टेटमेंट में ये चीज़ देखनी है, पोजीशन ऑफ इमेज देखनी है, और आपको पोजीशन ऑफ इमेज के अकॉर्डिंग ही इमेज फॉर्मेशन बतानी है। कनकेव मिरर में सिर्फ जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस पे रखा होता है, सिर्फ इस केस में जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनती है, बाकी सभी केसेस में हमारी इमेज कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं फॉर द कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा है तो अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से। अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं, ये रिफ्लेक्शन दिखा रही है हमें, रिफ्लेक्टेड वे, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? एट द
प्रिंसिपल फोकस, इमेज कहाँ बन रही है? एट द प्रिंसिपल फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज, हमारी इमेज का नेचर कैसा आया है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा है? बहुत ही छोटी है। यहाँ पे हमने देखो इनफाइनाइट पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट हम कैसे कंसीडर करके चले थे। साइज ऑफ इमेज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज बहुत ही छोटी बनी है। चलिए अब डिफरेंट पोजीशन के लिए देख लेते हैं। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, या ये कह लीजिए इनफाइनाइट एंड द पोल के बीच में, ठीक है, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब रे जाती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हुई, तो कहाँ से जा रही होगी? हमने ऐसा कंसीडर किया, कहाँ से जा रही होगी वो? फोकस से, है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे गई है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे पास हो रही है, तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हुई होगी, है ना। तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ मीट हुई है? हमारी रेस यहाँ मीट हुई है। तो हमारी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। और पोजीशन क्या है इमेज की? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। नेचर कैसा है हमारी इमेज का? वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज कैसा है? छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, डिमिनिश्ड। ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट जो हम लेके चलते हैं उससे छोटी बनती है, ठीक है। और कनकेव मिरर में जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जाते हैं, हमारी इमेज मिरर से दूर होती जाती है और इमेज का साइज भी बढ़ता जाता है। लेते हैं यूजेस ऑफ मिरर। प्रीवियस वीडियो में मैं ये करवा चुकी हूँ, पर एक बार अब नोट से देख लीजिएगा। प्लेन मिरर कॉमनली कहाँ यूज होता है? एज ए लुकिंग ग्लास, है ना। और इमेज कैसे बनती है? लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। इसको हम पेरिस्कोप में भी यूज करते हैं। यूज्ड एट द ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स। प्लेन मिरर को हम बिजी रोड्स पे भी यूज करते हैं टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। They are also used to make kaleidoscope and a toy for the beautiful pattern, ठीक है। अब uses of the concave mirror. Concave mirror are commonly used in torches, searchlight and the vehicle's headlight, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैसी मिलती है? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। Concave mirror are used as a saving mirror to see the large of image, ठीक है। Dentist use concave mirror to see the large image of teeth. Large concave mirror are used to concrete sunlight to produce heat in solar furnaces. और convex mirror का use कहाँ कहाँ होता है?
कन्वेक्स मिरर को हम सेविंग मिरर भी बोलते हैं। मिरर इन द व्हीकल्स बाय कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए शॉप सिक्योरिटी मिरर. It is used in street light. A convex mirror fitted on the wall of Agra Fort is used to see the full length of image in Taj Mahal. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में फोकल लेंथ फॉर द कन्वेक्स मिरर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे।